Assalamu Asalamualaikum, alaikum. buenos días. Buenos días, ¿cómo estás? Estamos bien. Vale. तारिया 2 ये हमने कर लिया था। इसके बाद आता है तारिया 3। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। हाँ जी सर जी, क्या हाल है? खैरियत है? ठीक ठाक, आप सुनाएं। ठीक ठाक है। बच्चों ਦੀਆਂ ਛੁੱਟੀਆਂ ਹੋ ਜਾਣ ਤੇ ਯਕੀਨ ਕਰੋ 9:30-10 ਵਜੇ ਉੱਠਣ ਵੀ ਐਂ ਜੀ ਜਿਵੇਂ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਪਹਾੜ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਹੀ ਸਹੀ ਸੀ, ਭਾਵੇਂ ਆਖੀਦਾ ਸੀ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਮਸਲਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਰੂਟੀਨ ਨਾਲ ਬੰਦਾ ਉੱਠ ਤੇ ਪੈਂਦਾ। हाँ बिल्कुल। ये गर्मियों में डिपेंड करता है, कुछ लोग जल्दी उठ जाते हैं, तो ज्यादातर लोग जो हैं वो देर से ही उठते हैं। हमारे लोगों का ये है कि वो देर से ही असल उठते में हैं। जितने हम हैं फास्ट फूड वाले, जो डोनर वाले हैं, वो रात को लेट, खत्म हाँ, किया। लेट तक रहते हैं ना, लेट जो है वो बंद करते हैं डोनर वगैरह, और सोते भी लेट है। यही बात है। कम से कम सोते सोते भी 3 बज जाते हैं। हाँ ये मसला तो है। गर्मी भी शदीद तरीन, हमारे यहाँ तो अंदालुसिया में शदीद तरीन जो है ना गर्मी है। हाँ ये तो पूरे स्पेन में ही ये अफ्ताबी जो है उन्होंने बोला है कि ये वो जिस तरह था ना, अलर्टा रोखा, हम्म। रेड अलर्ट है, तो वही चल रहा है सभी जगह पे अभी। अच्छा ये तो बताइएगा कि जो इम्तिहान होता है ये फिक्स डेट ही होती है, जुलाई जैसे है, या सितंबर में, या हर महीने होता है, या ये महीने में इनके टाइम होते हैं कि कभी भी महीने में दे सकते हैं अब टाइम लेकर? नहीं, ये इनके फिक्स डेट्स होती है, तो जब आप इनकी वेबसाइट पे जाके वो ये सीता निकालने वाला साहब होता है, तो अच्छा अच्छा उसमें अच्छा। वो उन्होंने लिखा होता है कि 7 जुलाई को होगा, फिर 7 अगस्त को होगा, हर 2 महीने के बाद शायद होता है ये। या Hola, मैं buenos días, profesor. बोनस दिया, तो मैं भी हर महीने में होता हो, महीने में एक दफा होता है शायद, तो उसमें डेट्स होती है, तो लिखने वाला है उसकी तो फिक्स डेट होती है, जो बोलने वाला है वो बाद में आपको बताते हैं, वो 2-3 दिन पहला भी हो सकता है और 2-3 दिन बाद में भी हो सकता है लिखने वाले के बाद, पर ठीक है। जो लिखने वाला यानी है वो कि फिक्स होता है। यानी ये जो है इंस्टीट्यूटो दे सर्वांते की वेबसाइट से सीता लेना होता है। हाँ बिल्कुल, पहले उधर आपने अपना प्रोफाइल बनाना है। इसकी ठीक है। शायद कोई वीडियो भी होगी मेरे चैनल पे। प्रोफाइल बना के तो उसके अंदर जाके फिर आप सीता ले सकते हैं। ठीक तो है। मालागा में तो हो सकता है कोई इतना मसला ना हो, इधर बार्सिलोना में अभी दिसंबर के भी क्लोज हो रहे हैं, यानी दिसंबर के सीते जो है ना वो भी पूरे हो चुके हैं। अच्छा। हाँ इधर ये सिस्टम है, आपकी तरफ शायद ना हो। हाँ, गरनादा में मेरे ख्याल में नहीं होगा, हाँ बहुत ये, कम है। क्योंकि यहाँ पे गरनादा में हम थोड़े ही हैं, या मरोकी हैं असल चीज ये है कि मेरे उधर ख्याल में। एक्स्ट्रा हेरो कम है, तो इसलिए इधर बार्सिलोना में ज्यादा है, तो इधर रश भी ज्यादा है, वलेंसिया में जी, भी इतना जैसे नहीं। हमें आजकल हमें इस तरह एरिया का सीखता है ना, मिसाल तौर पे जो, यानी कि पहला मंडे था, जुमे को पेपर पास हुए मेरे वो बेटे के। मैंने आपसे पता है 2 महीने पहले आपसे डिस्कस भी किया था कि मैंने फाइल जमा करानी है बेटे की। बिल्कुल। तो देऊ की एक आई ईमेल आई, तो मैंने जो जुमा था उस दिन मैंने जब खोली तो वो उसका, यानी कि फावोराबले। लेटर लेटर फवरावले का, मैंने उसी टाइम वो जब निकाला सीता, तो वो यानी कि आफ्टर 2 डेज लूने को मिल भी गया। ठीक सही है, है। हाँ यही बात है, जब जहाँ पे रश होता है वहां पे सीते का मसला है, जो दूर दराज इलाके हैं उधर कोई मसला
चले इंशाल्लाह मैं चेक करता हूँ बाद में, क्लास के बाद ना आपसे मैं करता हूँ। सही है, ठीक है। अच्छा, इधर हमने छोड़ा था ये लबरा लिया। सान वैलेंटीन वाला जो है, ये हमने पढ़ लिया था। ये हमने करना है टेक्सटो सिएते लाबोरालिया। तो ईमान, ये आप पढ़ना चाहती हैं? जी सर। Laboralia, buscando y ofertas de empleo, busco personas con experiencia en ciudades de ancianos para noches y fines de semana, trabajo compartido con otra persona para poder descansar. Se encargaría de ayudar a la persona baño y aseo personal, salir a pasear, acompañar al médico, darle medicación, etc. Importante tener fuerza física para poder moverla. Se valora positivamente tener conocimientos en auxiliar de enfermería en corporación el próximo mes. vale, ये a ver, उसको ये कह लें कि कोई काम वाली एजेंसी है, ठीक है, लाबोरालिया उसका नाम है। बुस्केदा ई ओफेर्ता दे एम्प्लेयो, यानी ओफेर्ता दे जॉब ऑफर के बारे में ये अनाउंसमेंट है। बुस्को परसोना, बुस्को बुस्कार का लफज है, वर्ब है, ठीक है। बुस्कार से बुस्को, बुस्को का मतलब मैं तलाश करता हूँ, ठीक है, मुझे तलाश है। पेर्सोना एक पर्सन की। कौन एक्सपेरियंसिया, कौन एक्सपेरियंसिया, सिन एक्सपेरियंसिया, इसका मतलब है जिसके पास तजर्बा है या नहीं है, ठीक है। जब आता है कि कौन एक्सपेरियंसिया, अक्सर ये जॉब ऑफर्स आती हैं तो उसमें ये होता है कि कौन एक्सपेरियंसिया, तो इसका मतलब है कि उसके पास तजर्बा होना चाहिए। अगर बोलते हैं सिन एक्सपेरियंसिया, तो बगैर तजर्बे के भी आप वहां पे अप्लाई कर सकते हैं। किस चीज का एक्सपेरियंसिया होना चाहिए? इन cuidado de ancianos, ठीक है। cuidado de ancianos का मतलब है, कुइदार भी एक वर्ब है, कुइदार का मतलब है देखभाल कर, ठीक है। तो ये cuidado, ये उसका पार्टिसिपियो है, कुइदार से cuidado de ancianos, यानी बूढ़े लोगों की देखभाल का तजर्बा। para noches, रात के लिए, ठीक है। ई फिनेस दे semana, और वीकेंड्स के लिए, ठीक है। यानी इनको एक ऐसे बंदे की तलाश है जिसके पास तजर्बा हो बूढ़े लोगों की देखभाल का, और ये रात के लिए है, और फिन दे semana यानी वीकेंड पर उसको काम करना होगा। trabajo compartido, compartir, ये भी एक वर्ब है जिससे पार्टिसिपियो बना है compartido, compartir से compartido, शेयर किया हुआ। compartir शेयर करना, और compartido शेयर किया हुआ, यानी ये जो काम होगा ये दो लोग मिलकर करेंगे, शेयर किया हुआ होगा। trabajo compartido con otra persona, एक और बंदे के साथ। para poder descansar, ताकि आराम कर सके, यानी इसका ये मतलब है कि एक और बंदा भी वहां पर होगा, ठीक है। सिर्फ ये नहीं कि आप ही सातों दिन वहां पर काम करेंगे, आप जब जिस दिन आप आराम करेंगे उस दिन वहां पर कोई और बंदा हो। और इस चीज को अगर हम उर्दू में बोलेंगे तो हम कहते हैं शेयरिंग हो रही है, और यहाँ पर इसको तबाहो तरबाहो कंपार्टिदो, ठीक है, कंपार्tir किया हुआ काम से। अब उसके फंक्शन क्या है, यानी आपके आपने क्या क्या करना है उधर। से इनकारगारिया, इनकारगार का मतलब है कि आप जो काम करने जा रहे हैं, ठीक है। से इनकारगारिया दे कुइदार आला persona, यानी उसकी जिम्मेदारी होगी कि वो उस बंदे की देखभाल करे। उसमें क्या क्या शामिल है? बानियो ई आसेओ पेर्सोनल। अब अगर वैसे हम लफ्जी देखें तो बानियो का मतलब है लवाबो है, तो हम बोलेंगे ये बानियो क्यों लिखा हुआ है? या सेओ पर्सोनल मतलब जब उसने हाजत के लिए वॉशरूम जाना है, ठीक है, पेशाब करने के लिए या बहाना करने के लिए, तो उसके लिए ये लफ्ज उसने यूज किया आसेओ पर्सोनल। जब उसको हाजत होगी, ठीक है, तो आपने उसको हेल्प करनी है। बानियो, जब उसने नहाना होगा तो आपने उसकी हेल्प करनी है, तो इसका ये मफहूम है, यानी उसके नहाने की जिम्मेदारी और उसको लवाबो में लेकर जाने और वापस लाने, ये सारा काम उसमें शामिल है। सालीर आ पासेया,
सालीर, सालीर का मतलब आपको पता होगा, ये वर्ब है, इसका मीनिंग है बाहर निकलना। ठीक है, सालीर आ पासेयार, पासेयार घूमना। ठीक है, घूमना, या जिसे हम वॉक कहते हैं। ठीक है, वॉक करना, सालीर आ पासेयार, उसको बाहर वॉक करने के लिए लेकर जाना या घूमने के लिए लेकर जाना। उसके बाद अगला है अकम्पानियार अल्मेदी। अकम्पानियार मतलब उसको कंपनी देना, उसके साथ जाना, अल्मेदी को डॉक्टर के पास। ठीक है, जब वो डॉक्टर के पास उसको जाना होगा तो आपने उसके साथ जाना, उसको लेकर जाना। दारले मेडिकासियों, उसको मेडिसन देनी है। ठीक है, एटसेट्रा, एते से एटसेट्रा, जिस तरह उर्दू में कहते हैं वगैरह वगैरह। तो ये सारे फंक्शन यानी इस बंदे के होंगे जो ये जॉब करेगा। उससे आगे एक वो शर्त बता रहा है, इम्पोर्टेंटे, अहम ये है, तेनेर फोर्सा फिजिका, कि आपकी जो जिस्मानी ताकत है, ठीक है, फिजिकल ताकत है, वो होनी चाहिए। यानी ये नहीं कि कोई तीली सा बंदा आके बोले कि मैंने ये काम करना है, क्योंकि जिस बंदे की आपने देखभाल करनी है, मैं भी आपको उसको उठा के कहीं बाज दफा इधर उधर करना पड़े। जो ज्यादा एज के लोग होते हैं वो खुद हरकत नहीं कर सकते। ठीक है, नो pueden mover, तो tienes que moverla, para poder moverla, यानी इस पर्सन को हरकत देने के लिए आपके अंदर ताकत होनी चाहिए, फिजिकल, आप फिजिकली आप मजबूत होनी चाहिए। उससे अगला पॉइंट है से वालोरा। वालोरार होता है, वालोरार का मतलब है कि जब आप किसी चीज को, अब उर्दू में मेरा नहीं आ रहा इसका यार अपनी तर्जमा। मर्जी से। वैल्यू जैसे होती है। हाँ, वालोरार, आपने क्या बताया शाजिया? अ, नहीं, आई थिंक इसका मतलब डिफरेंट है, से वाला। हाँ, अपनी नहीं, मर्जी से कैसे, अगर कोई करना हो किसी ने अपनी मर्जी से। नहीं, ये नहीं है। वॉलंटरी, वॉलंटरी। नहीं, वो नहीं है, वो वॉलंटारी होता है। वालोरार असल में मैं जेन में हाँ, ला रहा हूँ ओहो। इसका ठीक तर्जमा। ठीक। वालोरार का मतलब है कि ओहो, अवेर, वालोरार, किसी चीज का तज्जिया करना। ठीक है, और उसको कैटेगरी में ला। ठीक है, या उसको अहमियत देना, आप ये कह सकते हैं। वालोरार से वालोरा पॉजिटिवamente, यानी मस्बत तौर पर उसको अहमियत दी जाएगी। tener conocimientos, अगर आपके पास नॉलेज है। ठीक है, conocimientos नॉलेज को कहते हैं। किस बारे नॉलेज है? इन ऑक्सिलियार de enfermería, ऑक्सिलियार de enfermería ये एक शोबा है। ठीक है, जिसको हम नर्सिंग कहते हैं। तो अगर आपका नर्सिंग में आपने कोई डिप्लोमा किया हुआ है या कोई शॉर्ट कोर्स किया हुआ है, तो उसको अहमियत दी जाए। ठीक है, ये होता है वालोरार करना, यानी उसको जहन में रखा जाएगा। ठीक है, उसको अहमियत दी जाएगी। यहाँ मिसाल के तौर पर दो बंदे आते हैं, एक के पास ऑक्सिलियार de enfermería का डिप्लोमा है, उसने शॉर्ट कोर्स किया हुआ है, और दूसरे ने नहीं किया हुआ। तो जिसने डिप्लोमा किया हुआ है उसको अहमियत दी जाएगी, इसको कहते हैं वालोरार। ठीक है, उसके बाद है इनकॉर्पोरासियोन। इनकॉर्पोरासियोन का मतलब है शामिल होना। ठीक है, शामिल करना या शामिल होना, इनकॉर्पोरासियोन। जब आप को वो काम के लिए कॉल करते हैं, तो ये आपको कह लें कि वो इनकॉर्पोरार कर रहे हैं, अपनी कंपनी में शामिल कर रहे हैं। ठीक है, तो इनकॉर्पोरासियोन अल प्रोक्सिमो मेस, अगले महीने जो है आप काम शुरू कर सकते हो, या आपको काम में शामिल किया जाएगा, या आपको काम दिया जाएगा। इनकॉर्पोरार का मतलब होता है शामिल करना। ठीक है, या काम स्टार्ट करना, इसका ये मतलब भी आप ले सकते हैं। तो जो काम स्टार्ट होगा वो प्रोक्सिमो मेस, अगले मेस। ठीक है, तो अब इसकी स्टेटमेंट पढ़े। El anuncio dice que A tiene que haber trabajado con personas mayores, B no tiene que trabajar viernes y sábados, C va a empezar a trabajar inmediatamente. वाले इन तीनों में से आपको कौन सी दुरुस्त लगती है? A वाली। आ वाली, tiene que haber trabajado, उसने काम, वो काम कर चुका हो, कौन? persona mayores, बूढ़े लोगों के साथ। ठीक है, इस चीज को उन्होंने टेक्स्ट के अंदर एक और अंदाज में बताया है कि persona con experiencia en cuidado de ancianos। ठीक है, यानी जिसको तजर्बा हो
देखभाल करने का बूढ़े लोगों का। और जहाँ पे वो कह रहा है tener haber trabajado con personas mayores, तो ये एक ही बात है, एक ही चीज को उसने दो मुख्तलिफ अंदाज में बताया है। ठीक है, बी में इसलिए गलत है कि नो tiene que trabajar viernes y sábado, क्योंकि कंडीशन ही ये थी कि ये काम रात के लिए है और फिन de semana के लिए, और फिन de semana viernes sábado y domingo ये आते हैं। ठीक है, तो ये गलत है। सी में कहते हैं va a empezar a trabajar inmediatamente। inmediatamente का मतलब है फौरन ही, यानी फौरन ही आप काम पर चले जाएं। लेकिन ये इसलिए गलत है क्योंकि उसने आखिरी ऑप्शन में ये बताया है कि अगले महीने आप काम शुरू करेंगे, फौरन ही नहीं, इमीडियाटामेंटे नहीं। ठीक है, vale। टेक्स्ट 8, बिलाल साहब आप पढ़ना चाहते हैं? जी मैं पढ़ता हूँ। Programa alquiler para todo, perdón, todos promueve Ayuntamiento de Torrealta, Torrealta, Sí, sin viviendas de protección social en régimen de alquiler। प्रोग्राम alquiler para todo एक प्रोग्राम जैसे है ये, जहाँ ऑफरता जैसे है, एक प्रोग्राम है सबके लिए, जैसे ये एक करते हैं नुनसियार होती है, गवर्नमेंट की तरफ से नुनसियार होता है, हाँ। जी, एम्प्रेसा कोई भी करता है, ये जनता में तो कहती है कि सबके लिए, जैसे कि कोई भी चीज है जी, तलीम सबके लिए, ऐसे ही ये बिल्कुल। alquiler para todo सबके लिए। promueve Ayuntamiento de Torre Alta, ये Ayuntamiento de Torre Alta जो इलाका है उसकी तरफ से प्रमोशन है। प्रमोशन है। 100 जो बबिंदा है, जो घर हैं सोशल, वो प्रोटेक्शन सोशल, वो प्रोटेक्शन यानी कि समाजी, जैसे समाजी तहफ़्फ़ुज़ कह लें जिसे। तहफ़्फ़ुज़ के लिए किराए पर दस्तयाब हैं। रकिस रकिसिटोस से रेकिसिटोस। स्पानियोले, जो जो कंडीशंस हैं या शराइत हैं, बिल्कुल। सिर स्पानियोल ओ रेजिडेंटे इन स्पानिया, स्पानिश हो या जो स्पेन में परमानेंट रहने वाला हो। सिर रिहायशी मायोर हो। दे सिर मायोर दे एदाद, जो जिसकी उम्र जो है वो ज्यादा हो, या जो मायोर शेर यानी कि शेर मायोर देदाद का मतलब है, इसको हम मफहूम ये लें, वो बालग हो, वो बालग हो। तो बालग बालग यहाँ पे कौन कितनी एज में होता है बंदा? 18 साल, यानी कि ठीक है। इधर स्पेन में मेरे ख्याल में 17 साल से कर नहीं, लेते हैं। 18 ही है, मायोर देदाद 18 ही होता है, लेकिन वो कुछ कंडीशंस में होता है, तो वो उससे पहले होता है, लेकिन नॉर्मल जनरल बात हो रही है तो जनरल 18 साल। जी ठीक हो गया। नो tener otra casa en propiedad, उसका अपना जो है प्रॉपर्टी, यानी कि कोई ना हो, कोई और उसका घर ना हो। घर ना हो। ingresos familiar inferior a 5,5 veces el EPREM 7 7,000। 7,519, 19। उसकी जो ingresos familiares, यानी कि जो उसकी हाँ, ये कह लें कि सालाना इनकम को बता रहा है कि वो 7,519 से कम होनी चाहिए। tendrán preferencias las familias numerosas, 3 hijos o más, उसकी जो फैमिली है वो फैमिली यानी कि लार्ज फैमिली, बड़ी फैमिली हो, कम से कम 3 बच्चे हों या इससे ज्यादा हो। ठीक। Próxima, próximamente se va al abrir el plazo para solicitar una vivienda, जो प्लासो, जो प्रोक्सिमामेंट, या बहुत जो है वो जल्द जल्द ही, ये हम जैसे प्लासो अपनी जो होती है अप्लाई करने का जो दौरानिया है वो शुरू होगा। वो शुरू होगा। अगे जनाब, एल अनोंसियो सवालात जड़े, एल अनोंसियो dice que el हम्म। ayuntamiento vende casa, हाँ, कि ayuntamiento जो है, ये anuncio है, ayuntamiento जो है वो
घर के बेचने के लिए है, या बे, या से puede solicitar una vivienda, कि ये एक घर को जो है वो puede solicitar जैसे। या से पौधे का मतलब है कि अब आप दरखास्त दे सकते हो, अब जाकर आप दरखास्त दे सकते हो सोलिसिट या से पौधे, यानी आप दे सकते हो सोलिसिटार una vivienda, एक मकान जो है उसकी दरखास्त आप दे सकते हो अभी से। या से पौधे का मतलब यही है, अभी से से आप दरखास्त दे सकते दे सकते हैं। से hay que tener más de 18 años, या ये जो है वो 18 साल से ऊपर हो। जो आपकी एज 18 उम्र साल होनी से ऊपर होनी चाहिए। यानी ये कह रहा है कि तीन ऑप्शन इसने दिए हैं एल अनाउंसियो दिसे के, ये अनाउंसमेंट हमें ये बताती है। एक, युंतामिento वेंदे कासा, युंतामिento जो है वो घर बेच रही है, तो यहाँ पर चाहिए। घर ये बेचने की कोई बेच बात नहीं नहीं रही, है। वो या से puede solicitar una vivienda, अभी से आप विवियंदा जो है वो सोलिसिटार कर सकते हो, अप्लाई कर सकते हो। ये भी तो नहीं, ये, वो अभी थोड़ा टाइम है। क्योंकि वो कहता है कि प्रोक्सिमामेंटे यानी जल्द ही, से va a abrir, हम खोलेंगे एल प्लासो दुरानिया para solicitar una vivienda, घर की एप्लीकेशन देने के लिए, तो अभी से आप इसको अप्लाई नहीं कर सकते। सी में कहता है कि आई के tener más de 18 años, आपकी एज जो है वो 18 साल से ज्यादा होनी चाहिए। तो ये दुरुस्त इसलिए हो सकता है क्योंकि रिक्विजिटोस क्योंकि में सेर लिखा है कि मायोर de el edad। mayor de edad। ठीक है, यहाँ पर बाकी चीजें आपने बता दी हैं। एक चीज जो है वो हम सबको पता होना चाहिए, ठीक है, इसका ताल्लुक कोर्स से नहीं है लेकिन जनरल नॉलेज से है। इंग्रेसोस फामिलियारिस, ठीक है, इंग्रेसोस फामिलियारिस इसका मतलब है कि फैमिली, एक फैमिली है तो उसकी जितनी भी इनकम है, अगर तीन अफराद हैं, चार अफराद हैं, सारे कमा रहे हैं, तो उनकी जितनी भी इनकम है इन्फोरियोरेस, वो कम होने चाहिए 5,5 यानी 5.5%। किसका? इप्रेम का। ठीक है, जो जब ये अनाउंसमेंट उन्होंने लिखी है तो वो सालाना तकरीबन 7,519,59 यूरो बनते हैं, यानी इस अमाउंट से कम होने चाहिए सालाना इनकम। तो ये इप्रेम क्या है? ठीक है, तो ये, अवेर के एस इप्रेम, ये और 2000, ये हर साल चेंज होती रहती है। ठीक है, तो यहाँ पे ये इन्होंने अवेर indicador público de renta de efectos múltiples, ठीक है, indicador público de renta de efectos múltiples. Los presupuestos generales de Estado para 2023 incluyen una subida del IPREM, la cuantía IPREM। यहाँ पे उन्होंने तारीफ नहीं बताई, हमने तारीफ देखनी है कि ये होता क्या है। ठीक है, के एस ओ IPREM, इसको मैं हटाता हूँ शायद फिर इसकी, que es IPREM y cómo se calcula। A ver, ¿cómo se calcula IPREM? El cálculo de IPREM se realiza sumando todos los ingresos de la unidad. Esta estará formada। bueno, यहाँ पे उन्होंने सही तरह इसकी तारीफ नहीं बताई, जैसे मैं चाह रहा था कि हमें पता चले, क्योंकि मैंने पहले पढ़ा है और उसमें वो बकायदा उसमें बताते हैं, यहाँ पे शायद हो। Son los siglas de indicador público de renta efectos múltiples, que un índice que referencia en España vital para el cálculo de ayuda, subvenciones por desempleo। यानी ये कह लें कि उन्होंने एक पैमाना रखा हुआ है, ठीक है, हम्म। एक फैमिली की जितनी भी इनकम होती है उसको काउंट करने के लिए, ठीक है, और उसको इप्रेम कहते हैं, इंडिकादोर पुब्लिको, इंडिकादोर जो इंडिकेट करे, ठीक है, पुब्लिको पब्लिक की जो रेंता जो उसकी इनकम है, ठीक है, इफेक्टोस मुल्टीप्लेस जो डिफरेंट उसके इफेक्ट्स होते हैं। मतलब एक घर में अगर चार लोग हैं तो मैं भी दो काम कर रहे हैं और दो फारग, ठीक है, तो वो दो लोगों की इनकम को वो देखेंगे कितनी इनकम है और चार लोगों पर तकसीम करेंगे और फिर उसका सालाना ई प्रेम निकालेंगे। ठीक है, ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड फार्मूला है लेकिन थोड़ा सा आइडिया हमको होना चाहिए कि ये होता क्या है। ठीक है? तो ये कह लें और कि ये ये रंता ये चीज होती है, वो डिफरेंट चीज है। रंता जो है वो हमारी सालाना इनकम होती है। ठीक है,
और ई जी प्रेम सर। ये उन्होंने एक कह लें कि एक पॉइंट रखा होता है कि इतना ये ई प्रेम है। तो 2023 इससे पहले अवे जो जो इसने अनाउंसमेंट में बताया है, मसलन ये उस साल का ई प्रेम है 7,519। ठीक है, मैं भी अभी ये थोड़ा ज्यादा हो, मैं भी 8,000। फॉर एग्जाम्पल, जो भाई पूछ रहे थे, मैंने यूरो कार्ड जो यूई हम बोलते हैं ना, मैंने जमा करवाया था, 1 महीना हो गया था। तो हम्म। जुमेरात को मुझे लेटर देनिगादा का रिसीव हुआ, तो उसमें उन्होंने बाकी सब कुछ ठीक लिखा के कंडीशंस जो हैं वो, यानी कि मेरे इधर टाइम भी पूरा हो गया, लेकिन हम्म। फैमिलिया इंग्रेसोस जो है ना, यानी कि वो मेरे काम में, क्योंकि मेरी 3 बच्चे हैं यहाँ पे, वाइफ है। तो मेरी हम्म। जो नॉमिनल उन्होंने लगाई, उन्होंने कहा कि 1400 नॉमिनल है, तुम किराया भी देते हो, बच्चों को भी पालते हो, तुम यूए जो कार्ड तुमने अप्लाई किया है ये उस पे पूरा नहीं उतरता। इसका मुझे आइडिया अच्छा। 3 दिन पहले हाँ, हुआ। तो वो ईप्रेम के हिसाब से देखते हैं कि ईप्रेम के हिसाब से इसका ये कहाँ पर है। ठीक है, तो ये कह लें कि एक फिक्स क्वांटिटी होती है जो हर साल चेंज होती रहती है, और उस हिसाब से फिर जो है देखते हैं कि ये जो फैमिली है इस ईप्रेम के हिसाब से कितना ऊपर है या कितना नीचे है। ठीक है, बिल्कुल ये बिल्कुल। उन्होंने एक क्वांटिटी रखी होती है, और उसके हिसाब से हर फैमिली का देखते हैं कि मसलन एक फैमिली है उसकी सालाना इनकम 10,000 है, तो वो ईप्रेम से ऊपर है। ठीक है, 7,519 से ऊपर है। तो वो जाहिर है ये जो अल्किलेर है इसके लिए वो क्वालिफाई नहीं करता। ठीक है, ठीक इसके है। मुकाबले में एक और फैमिली है और उसकी सालाना इनकम 6,000 है, तो वो इस ईप्रेम के लिहाज से कम है, इंफीरियोर है। ठीक है, ठीक तो हो ये गया। फैमिली जो है इस प्रोग्राम के लिए क्वालिफाई करती है, यानी ये एक उन्होंने पैमाना रखा हुआ है जिसको देखकर वो फैसला करते हैं कि इसको ये युदा मिलेगी, इसको फलां युदा मिलेगी या नहीं मिलेगी। ठीक है, तो ये मतलब एक जनरल चीज है जो हम सबको पता होनी चाहिए। ठीक हो गया, थैंक भले उसके बाद तारिया त्रेस, तो इसमें 3 स्टोरियां हैं। ठीक है, सबसे पहले आयशा, आप पहली स्टोरी पढ़ना चाहती हैं? यू। ऐसा कीजिए, जैसे आप पहले हमेशा कहते हैं कि पहले सवाल इस बार पढ़वा लें। हाँ चले, सवाल पहले पढ़ लें। आयशा, आपको आवाज आ रही है? Sí, Vale, otro día no te escuchábamos. आपके कनेक्शन preguntas. के मस यस सर, सिग्नल प्रॉब्लम की वजह से। अच्छा, चलिए पहले सवाल पढ़ते हैं 14 नंबर से लेकर। Vale. Preguntas. ¿Quién tenía una casa muy pequeña? ¿Quién cambió pronto de casa? vale, 14 में quién tenía una casa muy pequeña, यानी किसका घर बहुत छोटा था। ठीक है, और दूसरे में ¿Quién cambió pronto de casa? vale, cambio का क्या मतलब है? चेंज करना। चेंज करना। केन काम्बियो, किसने चेंज किया? प्रुंतो दे casa, जल्द ही घर। ठीक है, किसने जल्द ही अपना घर जो है वो चेंज किया। प्रुंतो का मतलब है जल्दी। ठीक है, प्रुंतो ये जल्दी के लिए लफ्ज है। प्रुंतो, cambió Diez, प्रुंतो जल्दी से उसने चेंज किया de casa। और अगर देर से करना हो तो tarde। ठीक है, tarde देर से, और प्रुंतो जल्दी से। 16. ¿Quién tuvo problemas con los eh, vecinos? Vecinos. los vecinos ये कौन होते हैं? los vecinos नेबर्स। पड़ोसी। पड़ोसी, पड़ोसियों को कहते नेबर्स। हैं। ठीक है, los vecinos ये जमा है, तो अगर सिंगल बताना हो एल बेसिनो, एल बेसिनो ये मेरा हमसाया है। ला बेसिना ये मेरी हमसाई है। ला बेसिना, एल बेसिनो। और अगर जमा करनी हो तो लोस बेसिनोस। केन तुवो प्रोब्लेमास कौन लोस बेसिनोस, किसको अपने जो हमसाए हैं उसके साथ मसले थे। ठीक है, ¿Quién tenía que compartir casa? कंपार्tir का मतलब है शेयर करना। कंपार्tir कासा, घर शेयर करना। केन तेनिया के कंपार्tir कासा, किसको घर जो है वो शेयर करना पड़ता था या वो घर को शेयर करता था। ठीक है, 18. ¿Quién tenía que subir muchas escaleras?
vale, ¿quién tenía que subir muchas escaleras? यानी किसको बहुत ज्यादा सीढ़ियां चढ़नी पड़ती थी। सुबीर का मतलब है सीढ़ियां चढ़ना, ठीक है। चढ़ना, सुबीर का मतलब है चढ़ना, बहार का मतलब है उतरना, ठीक है। सुबीर ई बहार, चढ़ना ई उतरना। मुचास escaleras, escaleras सीढ़ियों को कहते हैं, बहुत सारी सीढ़ियां। किन तेनिया के सुबीर muchas escaleras, किसको सीढ़ियां जो हैं वो ज्यादा ज्यादा सीढ़ियां चढ़ना पड़ती थी, ठीक है। ¿Quién vivía solo? इन विविया सोलो, विविया रहता था, ठीक है। विविया, ये देखें ये इम्परफेक्ट तो आया यहाँ पर। केन विविया सोलो, कौन अकेला रहता था, ठीक है। तो यहाँ पे अब तीन लोग हैं, तीन लोगों की स्टोरी है, एर्नेस्टो, होर्हे y विक्टोर। तो सबसे पहले एर्नेस्टो का हम देखते हैं, ठीक है, इसकी क्या Yo, स्टोरी। yo me fui a vivir solo muy pronto. vale, yo me fui a vivir solo muy pronto। तो यहाँ पर a ver किसने, केन, यहाँ पे एक सवाल था। हाँ, प्रुन तो Las, ये केन, हाँ ये cambio de crasa pronto, ये और चीज है। yo me fui, मैं गया, a vivir solo muy las, pronto। हाँ, मैं जल्द ही अकेले रहने के लिए या इसका ये मफहूम बनता है, मैंने जल्द ही अकेले रहना शुरू कर दिया, ठीक है। yo me fui a vivir solo muy pronto का मतलब है कि अभी ये मतलब लड़का ही होगा, तो ये फैमिली से अलहदा होकर तो अगर अकेले इसने रहना शुरू कर दिया, तो इसलिए ये कह रहा है कि muy pronto यानी जल्द ही मैंने अकेला रहना शुरू कर दिया। तो ये 19 में पूछा है, केन विविया सोलो, मैं भी ये हो, ठीक है। भले आगे पढ़े। soy de una ciudad pequeña y me tuve que ir a estudiar a la capital. vale, Mi soy de primo, una ciudad pequeña, soy de una ciudad pequeña, मैं एक छोटे शहर से हूँ। y me tuve que ir मुझे जाना पड़ा, ठीक है। इर का आपको मतलब है, इसका मीनिंग है जाना, ठीक है। गो के मीनिंग में आता है। मैं तुवे के इर, आई हैव टू गो आ स्टूडियार, स्टडी के लिए, अला कैपिटल, कैपिटल में, ठीक है। यानी इसको, क्योंकि ये छोटे शहर से था, तो इसको स्टडी के लिए बड़े शहर में जाना पड़ा। mi primo, que es un poco mayor y ya estaba allí estudiando ing- ingeniería. Mi इंजीनियरिया, propósito, इंजीनियरिया इंजीनियरिंग को कहते हैं। कहता है कि मी प्रीमो, मेरा कजन, के es un poco mayor, un poco mayor का मतलब है जो मुझसे थोड़ा बड़ा है। y ya estaba ahí estudiando ingeniería, वो वहां पर इंजीनियरिंग स्टडी कर रहा था, ठीक है। estaba, estaba ये estar की पास्ट की फॉर्म है, या estaba, está estudiando, estaba estudiando, वो पढ़ रहा था इंजीनियरिंग, ठीक है। mi propuso irme a vivir con él y con otros dos compañeros. vale, मैं प्रोपुसो, प्रोपोनेर का मतलब है कोई चीज किसी को सजेस्ट करना या ऑफर करना भी कह सकते हैं, प्रोपोनेर, ठीक है। शादी ऑफर करना, प्रोपोनेर मैट्रिमोनी, ठीक है, इसको कहते हैं प्रोपोनेर मैट्रिमोनियो, किसी को शादी की ऑफर करना। तो ये उससे लफ्ज बना है प्रोपुसो। मैं प्रोपुसो इर में आवेवीर कौन एल, उसने मुझे मतलब ऑफर की कि मैं उसके साथ जाकर रहूं। y con otros dos compañeros, और उसके दो क्लास फेलो कह लें या दो साथियों के साथ, ठीक है। La casa estaba bastante cerca de la universidad y muy bien de precio, pero uno de los compañeros de piso era terrible. vale, यहाँ पे वो अब कोई मसला बयान करने लगा है, तो वो कहता है ला casa estaba, ठीक है, bastante cerca de la universidad, ये मतलब पास्ट का जुमला है। अगर हमने कहना है कि घर जो है वो यूनिवर्सिटी के करीब है, तो हम बोलेंगे la casa está bastante cerca de la universidad, está cerca de la universidad। चूंकि ये माजी की स्टोरी बना रहा है, तो estaba, ठीक है, la casa estaba
bastante cerca de la universidad, जो घर है वो यूनिवर्सिटी के करीब था, बहुत करीब था, y muy bien de precio, और जो उसका किराया है वो भी अच्छा था। यानी muy bien de precio का मतलब है कि मुनासिब किराए पर था। Pero uno de los compañeros de piso era terrible। terrible खौफनाक को कहते हैं, बहुत बुरा भी कह सकते हैं यहाँ पर। ठीक है, तो कहता है कि जो साथी थे, इस मकान के जो साथी थे उनमें से एक जो है वो बहुत बुरा था या बहुत खौफनाक था। Ponía la música muy alta por la noche. No quería limpiar. Invitaba a amigos todos los días. Vale, ponía la música muy alta por la noche, यानी रात को वो म्यूजिक जो है ऊंची आवाज में लगाता था। पोनेर का ये लफज है पोनिया। पोनेर का ये इम्परफेक्टो है। पोनिया ला música, यानी ये जाहिर कर रहा है कि वो एक दिन नहीं लगाता था, उसकी रूटीन में शामिल था। ठीक है, पोनिया पोनेर पोनिया वो ला música, वो म्यूजिक लगाता था, मुयाल्ता ऊंची आवाज में, por la noche रात को, नो केरिया लिम्पियार केरिया नहीं चाहता था, ये भी इम्परफेक्ट तो है। यानी ये नहीं कि सिर्फ एक दफा की बात नहीं है, रूटीन की बात है कि नो केरिया लिम्पियार, वो सफाई नहीं करना चाहता था। ठीक है, इनविताबा इनवितार, तो ये भी इम्परफेक्ट तो है जो हमने पिछले दिनों पढ़ा था। इनविताबा वो इनवितार करता था या कह लें कि इनवाइट करता था। ठीक है, आमिगोस todos los días, हर रोज जो है वो अपने दोस्तों को इनवाइट करता था। और मतलब ऊपर से ना वो सफाई करना चाहता था ना कुछ करना चाहता था। तो इस लिहाज से वो उसको कह रहा है कि एरा तेरिबले, कि वो बहुत बुरा था या बहुत खौफनाक था। Después de 2 meses, así mi primo y yo decidimos buscar otro apartamento. después de 2 meses así, यानी इस तरह जब 2 महीने गुजर गए, मैंने और मेरे जो कजन है, यो decidimos, हमने फैसला किया। अब ये जो है ये प्रेतेरितो परफेक्टो सिंपले जिसको हमने कहा ना, ये एक ही दफा हुआ है, एक ही दफा उन्होंने फैसला किया है। जैसे यो decidí, मैंने फैसला किया। tú decidiste, तुमने फैसला किया। él decidió, nosotros decidimos, हम वो कह रहे हैं कि हम दोनों ने फैसला किया। ये प्रेतेरितो परफेक्टो सिंपले। ठीक है, ये उसका जुमला है। बुस्कार ओत्रो अपार्टमेंटो, हमने फैसला किया कि हम एक और अपार्टमेंट तलाश करें। ठीक है, या कोई और फ्लैट देखें। Un compañero de clase me dijo que en el piso de estudiantes donde él vivía había habitaciones libres y decidimos mudarnos a vivir con ellos. उन कंपानेरो de clase, ठीक है, क्लास का एक जो साथी है, मैं dijo, ठीक है, decir होता है कहना। ठीक है, तो मैं dijo उसने कहा। ठीक है, ये भी a ver, pretérito perfecto simple का जुमला है। yo dije, tú dijiste, él dijo, un compañero de clase me dijo, एक साथी जो क्लास का था उसने मुझे कहा कि इन el piso de estudiantes, जो स्टूडेंट्स का एक मकान है, donde él vivía, जहां पर वो रहता था, había habitaciones libres, वहां पर कमरे जो हैं वो खाली थे। y decidimos, और हमने फैसला किया, mudarnos, mudar, ये भी एक यहाँ पर टर्म इस्तेमाल होती है, इसका मतलब है शिफ्ट होना। ठीक है, शिफ्टिंग करना, एक जगह से दूसरी जगह शिफ्टिंग करना, और इसको मुदानसा भी कहते हैं। ठीक है, अक्सर आपने फरगोनेता वालों के इश्तिहार देखे होंगे, अल्किलार para mudanzas, यानी शिफ्टिंग के लिए आप इसको किराए पर ले सकते हैं। तो मुदारनोस, हमने फैसला किया कि हम शिफ्ट हो जाएं अवेवीर कोनेजस, उन लोगों के साथ। अब इस टेक्स्ट में 2 सवालों के जवाब हैं। ठीक है, तो इसमें आप लोगों के ख्याल में इसके अंदर कौन कौन से हो सकते हैं? केन वो अकेला विवियासो रहता है। अवेयर, ये केला रहता था क्योंकि ये तो अपने प्रीमो के साथ रहता था। इसने ये बोला है कि जो वही